नमस्कार सभी को। मेरा नाम ऋतिक चौहान है और मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण एवं उपचार केंद्र में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना एक्यूप्रेशर थेरेपी है उसमें इमरजेंसी कंडीशंस का ट्रीटमेंट आपके शरीर पर नेचर के माध्यम से कुछ प्रतिस्थापित पॉइंट पर दबाव देकर किया जाता है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। तो जो अपनी पहली इमरजेंसी कंडीशन है वो है बेहोशी। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मिर्गी के दौरे। तो जिन लोगों को एक प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लोग उसको होश में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको जूता सुंघाते हैं। पर अपने एक्यूप्रेशर में नेचर के माध्यम से कुछ प्रतिस्थापित पॉइंट हैं अपनी बॉडी पर। जैसे ही आप उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो जो व्यक्ति बेहोश है वो होश में आ जाता है, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वो कौन सा पॉइंट है जो बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाता है, उसके बारे में जानते हैं। जो अपना पहला पॉइंट है वो है गवर्निंग वेशल 26। उसकी लोकेशन क्या है, वो अपनी नोज और अपर लिप्स के बीचों बीच एक गड्ढा पड़ता है, यहाँ पर ये गवर्निंग वेशल 26 आता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है K1। K1 जो पॉइंट है वो अपने पैर के तलवे पर आता है। जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो जो व्यक्ति बेहोश है वो होश में आ जाता है। इस पॉइंट का दूसरा कार्य क्या है, वो है जो जिन व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनको ये नॉर्मल करता है। जिन व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको अपनी K1 पर स्टिमुलेशन करना चाहिए। K1 यानी पैर के तलवे पर प्रेशर देना चाहिए। और जिन व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको अपने गवर्निंग वेशल 26 पर प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। जो अगली अपनी इमरजेंसी कंडीशन है वो है जब आप स्नान करते हैं, जब आप नहाते हैं तो आपके नहाते हुए कान में पानी चले जाता है, या फिर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हिल स्टेशन पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी एरोप्लेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके कानों में हवा चली जाती है या फिर कान में कोई इंसेक्ट एंटर कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन से पॉइंट हैं जो कानों में से हवा को निकालते हैं, इंसेक्ट को निकालते हैं, पानी को निकालते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो अपने एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है SI-19। उसकी जो लोकेशन है वो अपने कान का जो पर्दा है उसके ठीक सामने। जैसे ही आप अपने माउथ को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा पड़ता है, तो वही अपना SI-19 पॉइंट होता है। जैसे ही आप उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो आपके कानों में जो पानी गया है, जो हवा गई है और जो इंसेक्ट गया है वो बाहर निकल जाता है विद इन 2 मिनट्स। इसके बाद जो अपनी अगली इमरजेंसी कंडीशन है वो है हार्ट अटैक। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, बैठे बैठे आपके सामने कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अपने एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट आता है, उसका नाम है H9। जैसे ही आप उस H9 पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो जो हार्ट जो है वो नॉर्मल होने लगता है। अब उसकी लोकेशन क्या है वो आप जान लीजिए। अपना हैंड है, हैंड की स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर की इनर साइड है, यहाँ पर ही अपना पॉइंट आता है। तो इस पर आपको प्रेशर देना है या फिर स्टिमुलेशन करना है, इससे आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, इस पॉइंट का जो मेन फंक्शन है वो है जब आप खाना खाते हैं तो जो आपका खाना है वो फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाता है, तो व्यक्ति को सांस लेने में अनकंफर्टेबल और बेचैनी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो जो व्यक्ति है वो नॉर्मल होने लगता है, उसका जो खाना है वो नीचे चला जाता है। इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है वो है LU9, ब्रीथिंग डिसऑर्डर। किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे ही LU9 पर प्रेशर देते हैं, उसकी LU9 की जो लोकेशन है वो ये है, ये अपना LU9 यहाँ पर आता है रिस्ट के कॉर्नर में। जैसे ही आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, उसको मसाज करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, तो जिनको ब्रीथिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। इस पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि मुर्दों को जीवित करने वाला पॉइंट है एक्यूप्रेशर में। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है शॉक, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स। जिन लोगों को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट आता है जिसे हम H7 के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप इस पर मसाज करते हैं तो व्यक्ति एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल होने लगता है। अब इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो अपना ये यहाँ पर है, ये लिस्ट के कॉर्नर में ये H7 पॉइंट आता है। जैसे ही आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो व्यक्ति नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद जो अपनी अगली इमरजेंसी कंडीशन है, जिन लोगों को यूरिन नहीं आता है उनका यूरिन रुक जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो उन व्यक्ति को यूरिन आने की फीलिंग तो आती है पर जैसे वो यूरिन करने के लिए जाते हैं तो उनको यूरिन नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में अपना एक पॉइंट होता है K1। जैसे ही आप उस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो
जिन व्यक्ति को यूरिन नहीं आता है वो उनको यूरिन आना शुरू हो जाता है। उसकी जो लोकेशन है वो पैर के तलवे में है, केबल की। इसके बाद जो अपनी अगली कंडीशन है वो है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपको यात्रा जैसी आपकी स्टार्ट हुई, आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो गई, वोमिटिंग आ रही है, और या फिर जैसी यात्रा चल रही है तो आपको बार बार वोमिटिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट आता है, उसकी जो लोकेशन है वो ये है, एक ये कॉर्नर ये है अपनी रिस्ट का, दूसरा कॉर्नर ये है, ये सेंटर है, यहाँ से 2 अंगूठे नीचे 1 और 2, यहाँ पर ये पॉइंट आता है गवर्निंग मेजर 26, दो सभी पॉइंट दोनों साइड आते हैं, बाइलेटरल आते हैं, तो ये अपना पॉइंट आता है P6। जैसे ही आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो जिन लोगों को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।